बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बात करना चाहूँगा कैरियर ग्रोथ के हवाले से और कंपनी सिलेक्शन के हवाले से। देखिए, फार्मास्यूटिकल कैरियर का बेसिक चार्म क्या है? बेसिक चार्म यही है कि यहाँ पे परफॉर्मेंस मैटर करती है और ग्रोथ बहुत है। ग्रोथ से मेरी बात मुराद यही है कि प्रमोशंस यहाँ पे बहुत रहती हैं। और अब तो फार्मास्यूटिकल सेक्टर के अंदर हर दूसरे दिन एक नई कंपनी आ रही है, नए ग्रुप्स लॉन्च हो रहे हैं, प्रोडक्ट्स लॉन्च हो रही हैं और ज़्यादातर कंपनीज जो हैं वो इंटरनल प्रमोशंस के ऊपर बिलीव करती हैं। मैं अपने कैरियर के हवाले से एक छोटा सा किस्सा बयान करूँगा आज आपसे। जब मैं मेडिकल रैप के तौर पर एंट्री ले रहा था फार्मा इंडस्ट्री के अंदर, तो उस वक्त मेरी एक नेशनल इमर्जिंग कंपनी के अंदर जॉब हो गई थी और साथ साथ ही मैंने एक मल्टीनेशनल के कंपनी के अंदर भी इंटरव्यू दिया था। वो मल्टीनेशनल यकीनन बहुत बड़ी थी, इस वक्त शायद टॉप 5 में होगी और बहुत अच्छा ग्रुप था। उनकी प्रोडक्ट भी जो है शायद वो टॉप 3 में ही रही होगी IMS के हवाले से। उनका सिलेक्शन प्रोसेस था, इंटरव्यूज थे, टेस्ट थे, वो सारे मैंने क्लियर किए और इंटरव्यू में भी मैं सेलेक्ट हो गया था। लेकिन एक मसला ये था कि उस वक्त उनके पास अपॉर्चुनिटी जहां मैं रहता था वहां पे नहीं थी, उनके पास दूसरे किसी शहर में जगह थी। उन्होंने मुझे ऑफर की उस शहर के लिए, जो कि मैंने रिफ्यूज कर दी क्योंकि मेरे पास यही फीडबैक था कि इनका HR बहुत स्ट्रांग है और कल को जब इस शहर में अपॉर्चुनिटी आएगी तो ये मुझे कॉल कर लेंगे, क्योंकि इंटरव्यू प्रोसेस सारे मैं क्लियर कर चुका था। तो मैंने उनके HR को अपनी विलिंगनेस निकलवा दी कि जी जब भी आपके पास यहाँ जगह है तो मैं आपको ज्वाइन कर लूंगा। बहरहाल तकरीबन 2 या 3 महीने बाद ही उनकी कॉल आ गई मुझे, मैं जब तक उसी नेशनल कंपनी में काम कर रहा था, कि जी हमारे पास अब इस शहर में जगह आ गई है, तो आप आई थिंक मंडे या ट्यूसडे को कॉल आई थी उनकी, तो आप जो है आके हमें थर्सडे को अपने डॉक्यूमेंट के साथ आके ज्वाइनिंग दे दीजिए। मेरे पास 2-3 दिन थे, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज था कि क्या किया जाए। मैंने सोचा कि मशवरा किया जाए कुछ लोगों से। मैंने इंडस्ट्री के कुछ सीनियर्स लोगों को पता किया, उनके पास गया तो सब ने तकरीबन यही कहा कि भाई आप जो है वाकई बच्चे हैं अभी और जो है उस मल्टीनेशनल को ज्वाइन कीजिए। उस मल्टीनेशनल का पैकेज अच्छा था, ग्रुप अच्छा था, प्रोडक्ट अच्छी थी, बाइक दे रहे थे, मेडिकल अलाउंस था, पेंशन ग्रेजुएटी थी, स्टेबिलिटी थी उस ग्रुप पे। बहरहाल एक और बड़े सीनियर साहब थे, उनसे भी मैंने मुलाकात की, उनसे मैंने पूछा, वो भी मेरे पर हंस नहीं था उन्होंने और मैं थोड़ा सा बहरहाल मेरे चेहरे के तासुरात वो समझ गए। कहने लगे यार आपके जहन में क्या, आप क्यों उस नेशनल कंपनी को प्रेफर कर रहे हैं? मैंने कहा सर देखिए, अगर मैं कंपनी टू कंपनी कंपैरिजन करूं तो देयर इज नो कंपैरिजन। वो मल्टीनेशनल बहुत बड़ी है, स्टेबिलिटी सारी चीजें हैं उसके अंदर। लेकिन अगर मैं बात करूं, 2 ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि मुझे मजबूर करते हैं कि मैं इसी कंपनी में स्टे करूं। कहने लगे वो क्या? मैंने कहा सर नंबर फैक्टर ये है कि मुझे तकरीबन 3 महीने हो गए इस कंपनी में जॉब करते हुए और इस कंपनी के अंदर जो है इन्फिल्ट्रेशन नहीं है। हमारे साथ वर्किंग सिस्टम पे बात होती है, कॉल पे बात होती है, कवरेज पे बात होती है, फ्रीक्वेंसी पे बात होती है, क्वालिटी पे बात होती है और प्रिस्क्रिप्शन जनरेशन पे बात होती है। सेल्स का प्रेशर मैं समझता हूँ कि अभी तक इस कंपनी के अंदर नहीं आया और हम लोग ग्रो कर रहे हैं ग्रेजुअली और मैं समझता हूँ कि कंपनी हमारी डेवलपमेंट के ऊपर भी ठीक है। कोई ट्रेनिंग सेशन नहीं हुआ लेकिन सीनियर्स हमारे पर जरूर मेहनत कर रहे हैं। बहरहाल उन्होंने कहा कि दूसरा क्या फैक्टर है? मैंने कहा सर दूसरा फैक्टर ये है कि जो मल्टीनेशनल है उनकी कंपनी के मैनेजर अराउंड मैंने देखे हैं 45 ईयर्स 50 ईयर्स के हैं और जबकि इस नेशनल कंपनी के मैं मैनेजर्स देख रहा हूं तो ये अराउंड जो है 30, 32, 35 एज के उसके ब्रैकेट में आते हैं। तो वो जरा मुस्कुराए, कहने लगे आपका क्या मतलब है? मैंने कहा सर इसका मतलब है कि इस नेशनल कंपनी में ग्रोथ के चांसेस हैं ज्यादा, यहाँ पे मैं जल्दी प्रमोट हो सकता हूँ और उस मल्टीनेशनल में शायद मैं बूढ़ा होकर प्रमोट हूँ। वो बहुत हंसे और मजाक उड़ाने लगे, कहने लगे यार आप बहुत बड़ी बड़ी बातें नहीं कर रहे इस उम्र में। बहरहाल मैं उनसे मिलके आ गया। अब मैंने डिसीजन यही लिया कि मैं इसी नेशनल कंपनी के अंदर जो है परफॉर्म करूंगा और आगे जाऊंगा। ये बहुत बड़ा डिसीजन था मेरे लाइफ का। अच्छा, अल्लाह का करना क्या हुआ कि तकरीबन 7 माह बाद ही इस कंपनी में मेरी प्रमोशन हो गई एज ए एरिया मैनेजर, जो कि एक बहुत बड़ा सरप्राइज भी था तमाम इंडस्ट्री की उस वक्त उस एरिया के लोगों के लिए।
कि यार 7 महीने के बच्चे को प्रमोट कर दिया। और सिर्फ यही सिलसिला नहीं रुका, 2 साल के एरिया मैनेजर के बाद मुझे डायरेक्ट प्रमोशन मिली एज ए कंट्री मैनेजर फॉर श्रीलंका। और मैं एक छोटे से टाउन का मेडिकल रैप 7 महीने में एरिया मैनेजर, फिर 2 साल में कंट्री मैनेजर फॉर श्रीलंका बन गया। और उस वक्त बहरहाल उन सीनियर से फिर मेरी इत्तेफाक से एयरपोर्ट में भी मुलाकात हुई, जो कि अब अप्रिशिएट कर रहे थे कि जुल्फिकार यू हैव डन गुड। बहरहाल मेरा आप लोगों को भी मैसेज यही है कि जैसे कंपनीज जो हैं वो ठोक बजा के लेती हैं, आप लोग प्लीज रोलिंग स्टोन मत बनिए। 2000-3000 का बेनिफिट मत देखिए, कंपनी स्विच ओवर इतनी जल्दी नहीं कीजिए। और फार्मा में अगर आपने अपना कैरियर बनाना है तो एक ही चीज फोकस कीजिए, वो है ग्रोथ, कि प्रमोशन आपने कैसे लेनी है। मैं समझता हूं कि अगर 2 से 3 साल में अगर एक मेडिकल रैप प्रमोशन नहीं लेता तो उसको सोचना चाहिए कि वेयर ही वेंट रॉन्ग। क्योंकि अक्सर मैं हायरिंग के प्रोसेस में इन्वॉल्व रहता हूं और लोग आते हैं, इंटरव्यू देते हैं, कहते हैं सर 5 साल हो गए देखे कंपनी में प्रमोशन नहीं हुई, 10 साल हो गए प्रमोशन नहीं हुई। तो मैं पहले उनकी एबिलिटीज को डाउट करता हूं कि भाई अब तो मेजॉरिटी कंपनीज के अंदर इतने ग्रोथ चांसेस हैं कि 3 साल में मैक्सिमम जो है किसी भी लड़के को प्रमोशन ले लेनी चाहिए। तो बहरहाल बात थोड़ी लंबी होगी, लेकिन मेरा मैसेज आप लोगों को यही है कि बजाय इसके कि आप 2000, 4000, 5000 और कंपनी स्विच करते रहें और स्विच करते करते आप रोलिंग स्टोन बन जाएं, क्योंकि कुछ लोगों का ये भी कहना है कि सर 800 कंपनी में अगर 2-2 साल भी लगाएं तो 1600 साल तो हम लोग जी लेंगे नौकरी कर करके। तो टारगेट कीजिए प्रमोशन को, ग्रोथ को। तो उम्मीद है कि आप लोग दूसरों को मुरूद इल्जाम ठहराने की बजाय अपनी परफॉर्मेंस के ऊपर और ज्यादा फोकस करेंगे। 2 बेसिक क्राइटेरियाज हैं। नंबर 1 सेल्स टारगेट अचीवमेंट, नंबर 2 क्वालिटेटिव पोटेंशियल कितना है आप में कि कल को आपको बड़ी टीम मिले, 4 लड़कों की, 6 लड़कों की, 8 लड़कों की, तो आया क्या आप उनसे काम ले सकते हैं या नहीं। तो उम्मीद है कि आप लोग अपने कैरियर डेवलपमेंट के ऊपर ज्यादा तवज्जो देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। अस्सलाम वालेकुम।